खबर से करते हैं जो इस वक्त सिवान के मैरवा से आ रही है, जहां ट्रांसफार्मर में आग लग गई और आग लगने का कारण जो है इलाके में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। आशंका जताई जा रही कि ज्यादा हिट होने की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगी थी और आग की वजह से इलाके में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई है। और अब बात उन किसानों की जिनके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कोरोना संकट के इस फैसले से उन्हें फायदा होगा। कोरोना संकट के बीच खाद के दाम को लेकर परेशान किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी राहत दी। किसानों के हित में डीएपी खाद पर 140% तक सब्सिडी बढ़ा दी गई है, जिससे देश भर के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। डीएपी पर विपक्ष की नहीं गली दाल, केंद्र ने किसानों को किया मालामाल। डीएपी पर किसानों को 140% सब्सिडी, आफत के बीच किसानों को राहत। महामारी और मौत की आंख मिचौली के बीच अर्थव्यवस्था खड़ी है। पिछले साल जब अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी तब किसानों ने ही सहारा दिया था। अब केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है और महंगाई से जूझने के लिए बड़े तोहफे का ऐलान कर दिया है। डीएपी पर सब्सिडी को 500 रुपए बोरी से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बोरी कर दिया गया है। डीएपी की बढ़ती कीमत को लेकर हुई बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के बावजूद हमने उन्हें पुरानी दरों पर ही खाद मुहैया कराने का निर्णय लिया है। आज के फैसले के बाद डीएपी खाद का एक बैग 2400 रुपए की जगह 1200 रुपए में ही मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को खाद किसानों के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिलनी चाहिए। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पटना में हुई हल्की बारिश ने आज नगर निगम की पोल खोल दी है। फिर से आप देखिए, पटना के राजेंद्र नगर इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए जल जमाव की क्या स्थिति है। याद होगा जब पटना में जल जमाव हुआ था और सबसे ज्यादा प्रभावित पटना का यही राजेंद्र नगर का इलाका हुआ था। और यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, गाड़ियाँ जो है वो किस तरह से रेंग रही है और पानी जल जमाव जो है हर रोड में, अगर आप इधर आते हैं राजेंद्र नगर की तरफ या पटना के किसी भी इलाके में, वहाँ आपको जल जमाव की स्थिति दिखेगी। सरकार ने ये दावा किया था कि जो नाला उड़ाही का काम है या फिर गटर सफाई का काम है ये सब किया जाएगा और जल जमाव की स्थिति नहीं होगी। लेकिन हल्की बारिश, करीब 1 घंटे की बारिश हुई है पटना में और उसके बाद का नज़ारा आप देखिए किस तरह से जो जल जमाव है वो पटना में दिखने लगा है। हर इलाके में आपको जल जमाव की स्थिति दिखेगी और इसके सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि जो सफाई है या साथ ही साथ जो नाला बनाने का जो काम था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। मुंगेर पुलिस फायरिंग के दौरान अनुराग की हत्या मामले को लेकर हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने सख्त तेवर अपनाते हुए आदेश दिया है कि अनुराग हत्या मामले में मुआवजा देने में देरी हुई तो सरकार के खिलाफ अवमाननावाद चलेगा। इससे पहले कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि सरकार 6 मई तक मृतक के पिता अमरनाथ पोद्दार को 10 लाख मुआवजा दे, लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया। 17 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो राज्य सरकार के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मुआवजा राशि देने के आदेश के खिलाफ में सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएसपी दायर किया गया है। वहीं सीआईडी एडीजी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में जल्द ही मुंगेर के तत्कालीन एसपी लिपि सिंह से पूछताछ की जाएगी और तत्कालीन मुफस्सिल थाना अध्यक्ष ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी होगी।